कहानी की शुरुआत रेडियो पर एक घोषणा से होती है। बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए सभी को अपनी अपनी खिड़कियों के सामने बोर्ड लगाने को कहा जा रहा था। फिर हम जॉनी को देखते हैं। वह बाग को लेने आया था। जिस आदमी को उसे बाग देना था वह उसका इंतजार कर रहा था और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास अनुमति पत्र है? जिस पर वह उसे अपना अनुमति पत्र दिखाता है। फिर वह आदमी उसे एक पिंजरा दिखाता है। उसमें एक बहुत बड़ा बाग था। जॉनी असल में एक एनिमल सफारी खोलना चाहते थे, इसलिए वह इस बाग को चाहता था। वह उससे पूछता है, क्या यह बाग प्रशिक्षित है? वह आदमी कहता है कि यह पहले सर्कस में मौजूद नहीं था और न ही इसे प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन जॉनी कहते हैं, मुझे ऐसा जानवर चाहिए था जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो और लोगों को डरा सके। अब यह प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके लिए कम पैसे दूंगा। इस पर वह शख्स कहता है कि उसने अभी अभी एक घोड़ा खाया है और उसने खड़े होकर 300 लोगों को डराया। जब जॉनी ने यह कहानी सुनी तो वह अब बाग को लेने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले वह शख्स जॉनी से यह भी कहता है कि इस बाग ने 2 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। इस बाग को संभालना खतरनाक है और जॉनी को इस टाइगर से दूर रहना पड़ा। वह आदमी जॉनी को बाग का पिंजरा बदलने का तरीका भी बताता है। इसके बाद हम एक लड़की केली को देखते हैं। उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था। जॉनी वास्तव में उसके सौतेले पिता थे, लेकिन वे दोनों उसके साथ रहते थे। हालांकि वह अकेले ही अपने भाई की देखभाल करती थी, लेकिन अब उसे कॉलेज जाना था, इसलिए वह अपने भाई को केयर सेंटर छोड़ने आई थी। अब उसे जाना है। अलविदा कहते ही वह रोने और चीखने लगता है, लेकिन पास में खड़ी एक महिला उसे चुप कराती है और तभी दूसरी महिला यहाँ आ जाती है और उसे बताता है कि हम केली के खाते से पैसे नहीं ले सकते, उसके खाते में कुछ समस्या है। इधर केली को पता चला कि उसके खाते के सारे पैसे जॉनी ने ले लिए थे। अब उसके खाते में पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ जॉनी जो बाग को लेकर घर वापस आ गया था। यहाँ और भी कई मजदूर थे जो जॉनी का इंतजार कर रहे थे। वे सभी उसे देखकर काम करने लगते हैं। इसी दौरान खतरनाक बाघ ने एक मजदूर की उंगली काट ली। उनकी अंगुली में काफ़ी चोट आई थी। जॉनी उसे जाकर डॉक्टर से जांच कराने के लिए कहता है और इसके लिए उसे पैसे देता है। और फिर हम बाकी कार्यकर्ताओं को देखते हैं जो घर की सभी खिड़कियां सील कर रहे थे। यहाँ केली और उसका भाई भी आए थे। केली जॉनी से पूछती है, तुमने मेरे खाते से सारे पैसे क्यों ले लिए? इस पर वह कहते हैं कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद सारा पैसा मेरा था। दरअसल केली की माँ ने मरने से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, इसलिए सारा पैसा जॉनी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाद में केली जॉनी के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे अपने भाई के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। इस पर वह कहता है कि जितने पैसे मैंने इस पैसे से बाग को खरीदा था, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। केली भी अच्छी तरह जानती थी अगर इस आदमी के पास पैसा होता तो वह उसे नहीं देता और वह अपने भाई को इस आदमी के साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वह अपने प्रोफेसर को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं अभी भी अपना सेमेस्टर रद्द कर सकता हूँ। इस पर वह कहते हैं कि आप ऐसा कई बार कर चुके हैं केली, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बार तब मैं तुम्हारी छात्रवृत्ति समाप्त कर दूंगा। यह सुनकर केली के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वह कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं अपना सेमेस्टर नहीं बढ़ाऊंगा। वैसे भी इसके बाद केली अपने भाई को सोने के लिए भेजती है और वह सो भी जाती है। वह रात में सपने देखती है कि वह अपने भाई को मार रही है। वह डर कर उठ जाती है। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी। हमें एक आदमी को बाहर भी दिखाया गया है जिनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई था जो बाघ को घर के अंदर छोड़ गया था। दूसरी ओर केली के पास जो दुस्वप्न था वह अपने भाई को देखना चाहती है। उसका भाई चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उसे यहाँ एक लिखित नोट मिलता है जो जॉनी का था। इस पर लिखा था कि वह दुकान जा रहा है। इसके बाद केली फ्रिज से पानी लेने जाती हैं, लेकिन जब वह पानी लेने जा रही थी वह बाघ को सीढ़ियों पर खड़ा देखती है जो उसके घर में है। उसे देखकर वह काफ़ी डर जाती है और वह एक कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वह किसी तरह इस घर से निकलना चाहती थी। वह खिड़की से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन खिड़कियाँ बंद थीं। वह तुरंत अपने फ़ोन की तलाश करती है। वह अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। फिर वह घर के फ़ोन को देखती है, लेकिन वह भी काम नहीं करता क्योंकि तूफ़ान बहुत तेज था। इसके बाद उसकी नज़र अपने भाई पर पड़ती है। वह भी अपने कमरे में नहीं था। फिर वह घर में अपना फ़ोन ढूंढने लगी जो उसे नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार वह मिल जाती है। वह अपने फ़ोन पर हेल्पलाइन पर कॉल करती है। वह अपने लिए मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन तूफ़ान इतना तेज था कि कॉल नहीं लग पाए। फिर वह जॉनी को बुलाती है, लेकिन उनका फ़ोन भी कार में ही था और वह शराब पीने में मशगूल था। इसके बाद वह मुख्य द्वार पर जाती हैं। इन्हें भी सील कर दिया गया। वह किसी तरह दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर लात मारती है।
लेकिन बाघ उसकी आवाज़ सुनता है और उसका पीछा करता है। वह तुरंत बाथरूम जाती है। बाघ भी वहां आया था, पर वहां एक चिमनी थी। वह चिमनी में छिपी हुई थी। इससे पहले बाघ आकर उसे पकड़ लेता। इसी बीच उसका फ़ोन भी नीचे गिर गया था। बाघ ने अपना पैर उस पर रख दिया और फ़ोन टूट गया। ऐसे में बेचारी का फ़ोन भी टूट जाता है और केली का पसीना गिर रहा था। बाघ इसे सूंघता है। उसे पता चला कि लड़की चिमनी के अंदर है। बाघ ने उसे देख लिया था। वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जा रही थी। फिर वह अपने भाई को देखती है। वे दोनों एक कमरे में जाते हैं और वहां उसका लैपटॉप पाते हैं। वह मदद के लिए इंटरनेट पर किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक बाघ इस कमरे का दरवाज़ा तोड़ देता है। वह अपने भाई को ले जाती है और बिस्तर के नीचे छिप जाती है और इत्र लगाने के बाद वह बिस्तर के चारों ओर स्प्रे करने लगती है ताकि वह बाघ का ध्यान भटका सके। लेकिन बाघ ने उन्हें यहाँ भी देख लिया था। वह उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था और बिस्तर के नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों भाग जाते हैं और किचन में चले जाते हैं। किचन में जो मीट था वह उसमें दवा मिलाकर इधर उधर फेंक देती है। फिर वे दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन बाघ ने उसे यहाँ भी देख लिया था। वह उसे अपने सामने छेद से देख रहा था। वह लकड़ी की दीवार को भी तोड़ देता है ताकि वह उनके निकट आ सके, लेकिन इससे पहले कि बाघ आ पाता वह अपने पास की दीवार में छेद कर रही थी और फिर वह दूसरी तरफ चली जाती है। वह दूसरे कमरे में चली गई, जबकि बाघ भी उनकी तरफ आ रहा था। वह टेबल से दरवाज़ा बंद कर देती है। वह इस कमरे की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे भी बहुत कसकर बंधे हुए थे जिसे वह तोड़ नहीं सकती। तभी उसे बंदूक की गोलियां नजर आती हैं और वह इधर उधर बंदूक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे बंदूक नहीं मिलती। उसे जीवन बीमा के कागजात मिलते हैं। उन पर लिखा था कि उसके और उसके भाई की मौत के बाद सारा पैसा जॉनी को मिल जाएगा। इन सब बातों के साथ अब उसे कुछ सूझ रहा था। वह कौन है जो हमारी मृत्यु से लाभ उठा सकता है और हमारी मौत की योजना बना रहा है। केली रोने लगती है और भगवान से मदद मांगता है। तभी उसे बंदूक मिलती है। वह बंदूक में गोलियां डालती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। वह बंदूक से बाघ को मारने जा रही थी, लेकिन यह काम नहीं करता। अब बाघ उसके पीछे था। वह टेबल के नीचे छिप जाती है। इसके बाद केली किचन में चली जाती है, लेकिन बाघ भी वहां उसका पीछा कर रहा था। वहां केली ने बाघ को चूल्हे पर थोड़ी सी आग से जलाया, लेकिन यह ज़्यादा नहीं जलता है। फिर उसे यहाँ एक खिड़की दिखाई देती है जो खुला था। उसके आगे बोर्ड नहीं लगा था। वह उस खिड़की से बाहर जाती है, कार में बैठती है और उसे चलाने की कोशिश करती है। तब उसे अपने भाई की याद आती है। वह उसे अंदर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वह अपने भाई के लिए वापस अंदर चली जाती है और उसकी तलाश करने लगता है, जो एक कोने में बिल्कुल खामोश और डरा हुआ बैठा था। वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और हर परेशानी में तुम्हारा साथ दूंगी। केली एक कपड़े को एक छड़ी पर बांधती है और उसमें आग लगा देती है और फिर वह आगे बढ़ जाती है। वहाँ उसे बाघ मिला। उसने उसे गोली मार दी थी ताकि वह मर जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और कपड़े से उसने आग लगा ली थी। वह उसकी मदद से बाघ को अपने से दूर कर रही थी और धीरे धीरे किचन में जाने लगती है। उसके साथ उसका भाई था। वे दोनों जाकर फ्रीजर में छिप गए। अब बाघ उसे खोल नहीं पा रहा था। वे वहाँ सुरक्षित थे। केली अपने भाई को फ्रीजर में रखती है और सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि बाहर कोई है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉनी था, जो तमंचा लेकर घर के अंदर आ रहा था। उसने दरवाज़ा खोला था जब केली और उसका भाई दरवाजे के पास आए। केली को अब जॉनी पर शक हो गया था। वह उससे कहता है कि तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर जाने वाली थी। इससे पहले कि वह मुझे छोड़े मैंने उसे खुद मार डाला। केली उसकी बातों से समझ गई कि यह वही आदमी है जो बाघ को हमें मारने के लिए यहाँ लाता है। वह उससे कहती है कि कृपया हमें यहाँ से जाने दें। जब वो ये सब जॉनी को बता रही थी और वह उन्हें मारने जा रहा था, फिर बाघ जॉनी पर हमला करता है और उसे जिंदा खाने लगता है। जब बाघ उसे खाने में मशगूल था, केली धीरे धीरे अपने भाई के साथ बाहर जाने लगती है और दोनों घर से निकल चुके थे। केली ने अपने भाई को बचाया था, लेकिन वह आदमी जो उन्हें मारना चाहता था बन गए बाघ के शिकार। केली अपने भाई का हाथ पकड़ती है और निकल जाती है। फिल्म के अंत में हम केली और उसके भाई को एक साथ देखते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।